कानपुर नगर की जनता से किए गए वादों को निभाने की दिशा में किए गए प्रयास अब हकीकत का रूप लेने लगे हैं। नगरवासियों को यातायात जाम की गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, जिसका कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें, गोल चौराहे से लेकर रामादेवी तक एलिवेटेड रोड निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। यह एलिवेटेड ट्रैक न केवल ट्रैफिक समस्या को कम करेगा, बल्कि कानपुर नगर के यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाएगा। हमारे संवाददाता अजीत ठाकुर ने एलिवेटेड रोड को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सांसद रवेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कानपुर की जनता का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। गोल चौराहे से रामादेवी तक 4 लेन की प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार हो गई है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने इसे NHAI और NHPWD को भेज दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। करीब 8 मीटर ऊंची एलिवेटेड रोड की अनुमानित निर्माण लागत 1100 करोड़ रुपए है। नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर। कानपुर के लोगों को अक्सर भीषण जाम का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर यहां के लोगों की मांग थी कि यहां पर भी फ्लाईओवर और एक्स्ट्रा ब्रिजेस का या एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए। लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें भीषण जाम से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि एलिवेटेड रोड का काम जो है अब कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला है। मैं इस वक्त जरीब चौकी में मौजूद हूँ और सबसे ज्यादा अगर जाम की समस्या देखने को मिलती है तो वो यही चौराहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा। ये जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर अक्सर आप देखेंगे कि जाम की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में जाम जैसी स्थिति यहां पर बन जाती है। लेकिन अब इसको लेकर भी ओवर ब्रिज का जो प्रोजेक्ट था वो पास हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जून और जुलाई के माह में इसका काम शुरू हो सकता है। 4 दिशाओं में जाने वाली ये जरीब चौकी चौराहा अक्सर लोगों के लिए मुसीबत बनकर आता है, क्योंकि चारों दिशाओं से आने वाले वाहन एक भीषण जाम को जो है उत्पन्न होता है। लेकिन आपको मैं एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड अब गोल चौराहे से लेकर रामादेवी चौराहे तक बननी है। आपको बता दें कि हेक्सा कंपनी द्वारा अभी बहुत जल्द जो है इसके टेंडर भी पास किए जाएंगे, ताकि लोगों को इस जाम से मुक्ति मिल सके। रामादेवी से गोल चौराहे तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी जीटी रोड पर रोजाना घंटों जाम लगा रहता है। इस मार्ग के बीच आने वाले टाटमील चौराहा, झकरकटी बस अड्डे से लेकर पुलों के ऊपर और जरीब चौकी चौराहे पर सर्वाधिक जाम लगता है। इसी तरह रामादेवी से PAC मोड़, अफीम कोठी और अनवरगंज व मंधना रेलवे बंद होने से इस रूट की क्रॉसिंग पर भी यातायात काफी बाधित होता है। इसके मद्देनजर NHAI के निर्देश पर NHPWD ने एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना बनाई है। बता दें, पिछले साल हैदराबाद की सलाहकार कंपनी हेक्सा ने इसको DPR बनाने का जिम्मा मिला था। बता दें, पिछले साल हैदराबाद की सलाहकार कंपनी हेक्सा को इसकी DPR बनाने का जिम्मा मिला था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करीब 11 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा, एलिवेटेड रोड होगा। लेकिन एलिवेटेड रोड है क्या, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। एलिवेटेड का मतलब होता है सामान स्तर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ। जब यहाँ से रोड बनकर एलिवेटेड रोड निकलेगा तो इस रोड के साथ साथ वो रोड ऊंचाई पर होगा, ताकि जो लोग उस पट्टी से रामादेवी की तरफ जाना चाहते हैं वो ऊपर से ही
जो है वहां निकल जाएंगे तो यहाँ पर जो जाम जैसी स्थिति पनपती है वो पैदा नहीं हो पाएगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये रोड भी दिखाएं जहां पर जाम जो है, लंबे जाम जो है वो देखने को मिलते हैं। ये रोड रामा देवी की तरफ जाता है और अगर मैं उस तरफ बात करूं तो वो रोड अंदर पी रोड की तरफ जाता है। इस रोड की बात करूं तो ये गोल चक्कर होते हुए रावतपुर की तरफ जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रोड जो है वो फजलगंज की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये चार तरफ से जो वाहन आते हैं इसी के चलते जो है इस चौराहे पर जाम देखने की स्थिति जो है पैदा हो जाती है और अक्सर लोगों को इस जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी है कि पिछले कई लंबे वर्ष से इसको लेकर मांग लोगों में उठ रही थी। प्रयास तो किए गए लेकिन उस पर मोहर नहीं लग पाई। लेकिन हालिया में लोकसभा सांसद बने रमेश अवस्थी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर मोहर लगी। रोड पर चढ़ने व उतरने के लिए जरीब चौकी, रामा देवी, गोल चौराहा और टाट मील चौराहे के आसपास बनेंगे रैंप। डीपीआर के मुताबिक रोड पर चढ़ने और उतरने के लिए रामा देवी, गोल चौराहा, जरीब चौकी चौराहा और टाट मील चौराहे के आसपास रैंप बनाए जाएंगे। इस रोड को घंटाघर से जोड़ने के लिए हैरिसगंज पुल भी चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा एलिवेटेड रोड को रामा देवी चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा ताकि घंटाघर या उसके आसपास स्थित थोक बाजारों, मोहल्ले से भी लोग चंद मिनट से अहिरवार एयरपोर्ट पहुंच सके। इसी पर सांसद रमेश अवस्थी से हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने खास बातचीत की। आज की दौड़ में कितना आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में कानपुर वासियों को देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी हैं। रमेश जी, जो एलिवेटेड पुल जरीब चौकी में प्रस्तावित है उसके लिए क्या अपडेट है? एलिवेटेड जो रेलवे का ट्रैक है, काफी सालों से इंतजार था कि कानपुर वासियों को इसकी स्वीकृति मिले। मुझे लगता है 20 साल से समय अधिक हो गया है और कानपुर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। इस जाम की समस्या के समाधान के लिए रेलवे के एलिवेटेड का ट्रैक का निर्माण होना अति आवश्यक था। इस संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे थे और प्रयास सफल हुए। अब एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की स्वीकृति भी मिल गई है और उसका टेंडर भी निकल गया और इसका निर्माण जल्दी ही जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा, जो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद कानपुर वासियों को जाम से निजात मिल जाएगी इसके बनने के बाद। आपने संसद सत्र में इस पर एक बहुत अच्छा बोला था, उस पर क्या आश्वासन मिला? देखिए, मुझे आश्वासन मिला कि हाँ, जल्दी जो भी विकास के संबंध में कानपुर की समस्याओं के लिए जो भी आवाज संसद में उठेगी वो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर के विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो। इसके लिए तमाम विकास की योजनाएं जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं उसकी स्वीकृति तुरंत मिल रही है और मुझे लगता है भविष्य में आने वाला कानपुर बहुत अच्छा कानपुर होगा। जो कानपुर के लोगों ने जिस कानपुर की कल्पना की है वो उनके उसी तरह से होगा। कानपुर विकसित कानपुर होगा और सुरक्षित कानपुर होगा। लाल इमली के लिए एक विशेष पैकेज की बात की थी, दोहराया था संसद में। लाल इमली के बारे में और तमाम बंद मिलों के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा गया है। संसद में मैंने मुद्दा उठाया, माननीय मुख्यमंत्री से कहा और उस पर काम हो रहा है। उसका निश्चित रूप से जो उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही, भविष्य में निश्चित रूप लाल इमली सहित तमाम और मिलों के बारे में निर्णय होगा। ये जरूर है कि उसका स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन जब बंद मिलों के खंडार अब रोजगार का माध्यम बनेंगे, कानपुर वासियों के लिए, युवाओं को रोजगार का माध्यम बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जैसा कि आपने देखा, सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि शहर को विकास की दौड़ में आगे रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास सार्थक प्रयास है और उसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चाहे वो एलिवेटेड पुल हो जो जरीब चौकी में बन रहा है और चाहे वो लाल इमली हो। कैमरामैन शिव राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर। सरकार द्वारा एलिवेटेड रोड को हरी झंडी मिलने के बाद कानपुर के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं भीषण जाम से डेली 2-2 हाथ करने वाली कानपुर की जनता का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इससे काफी लोगों को आराम सहूलियत मिलेगी, खासकर गुमटी के दुकानदारों को और दुकानदार जो जरीब चौकी दुकानदार है उनको आराम मिलेगा, जाम से निजात पाएंगे। दिन भर में कई बार उधर से ट्रेनें निकलती हैं, हर बार क्रॉसिंग बंद होने से सभी लोगों को, राहगीरों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। और जहाँ तक कि हाईलाइट अस्पताल बगल में है, उससे
जो मरीज है, जो तीमारदार आते हैं, जो तीमारदार मरीज सब देखने आते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। पुल के ऊपर से वो सीधे हाईलाइट अस्पताल आ सकेंगे, बहुत सहूलियत मिलेगी। उसको बनने से फायदे बहुत हैं। व्यापारियों को जाम लगता है, जो रोडों में लोग परेशान होते हैं, आगे बस पीछे बस, इससे बड़ी दिक्कत है पब्लिक को। अगर ये रोड बन जाता है तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जल्द से जल्द बनवाए सरकार, इसके लिए कोशिश करे। रेलवे क्रॉसिंग से बहुत फर्क हो, जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है कल्याणपुर से लेकर रावतपुर, हमारे हिसाब से ये क्रॉसिंग हटा देनी चाहिए, इसी के ऊपर रोड बनानी चाहिए। तो ओवर ब्रिज बनना चाहिए, तो उससे भी तो जाम थोड़ा कम होगा। जाम समस्याएं तो बहुत है, घंटों जामों में फंस जाते हैं लोग। गर्मी में तो बहुत ही आदमी को दिक्कत होती है कि इस समय गर्म चल रही है और रोड जाम है, पब्लिक अलग खिसियाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती है लोगों की। कोई बीमार लेके आदमी जा रहा है वो भी नहीं निकल पाता। ये तो बहुत ही दिक्कत का है। ये जितनी भी क्रॉसिंग है, लोग वहाँ मकान लेना नहीं पसंद करते हैं। आपको लगता है इसके बन जाने के बाद इसके बन जाने के बाद बहुत समस्या दूर होगी, बहुत सी चीजें दूर होंगी। सिंगल पिलर पर बनेगा 4 लेन का एलिवेटेड रोड। गोल चौराहे तक बनने वाली एलिवेटेड रोड मेट्रो ट्रैक की तरह सिंगल पिलर पर बनेगी। पिलर मौजूदा जीटी रोड के डिवाइडरों पर बनेंगे। वहीं ऊपरी गामी सड़क करीब 14 मीटर चौड़ी होगी, जिससे 2-2 लेन के बीच डिवाइडर भी बनाए जाएंगे। अक्सर विपक्ष के नेताओं को सरकार के काम को लेकर आलोचना करते हुए देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस कानपुर नगर व ग्रामीण जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने सरकार की इस परियोजना की काफी सराहना की और कहा कि इस परियोजना से कानपुर के विकास में 4 चांद लगेंगे, जिससे लोगों को लगने वाले भीषण जाम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही ये भी बताया कि इस परियोजना को लेकर लंबे वक्त से प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने बताया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस वक्त कानपुर के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल ने भी भरसक प्रयास किए, लेकिन किसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने सांसद रमेश अवस्थी की सराहना करते हुए कहा कि परियोजना को पास कराने के लिए सांसद रमेश अवस्थी जी को पूरा श्रेय जाता है। देखिए, जो एलिवेटेड रोड का निर्माण के प्रस्ताव हमारे कानपुर के सांसद ने दिया है, ये योजना कांग्रेस के शासनकाल में श्री प्रकाश जायसवाल जी ने केंद्र को प्रस्ताव दिया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई कांग्रेस की और भाजपा की सरकार आ गई। पिछले 11-12 सालों से वो लटका हुआ था। अभी ये सांसद जी ने अच्छा काम किया है। हमारे कांग्रेस के सांसद का प्रस्ताव उन्होंने उठा के दोबारा से जो दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शहर का एक बहुत बड़ा ये कोण दूर होगा। जिस दिन ये एलिवेटेड रोड बन के तैयार होगी, निश्चित रूप से देश के इस शहर के लोगों को लाभ होगा और हमारा कानपुर जो कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहलाता था, तो वो वास्तव में फिर उसी दशा को प्राप्त होगा। देखिए, सारी जो योजनाएं थी माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी ने, तमाम फ्लाईओवर्स, मेरे ख्याल से 7 फ्लाईओवर्स बनवाए और 5 फ्लाईओवर और प्रस्ताव दिए थे, किंतु किसी कारणवश वो नहीं बन पाए, जो कि अब बन रहे हैं इस सरकार में। तो मैं देखिए, विकास का जो मुद्दा होता है वो किसी भी दलगत राजनीति से परे होता है। मैं इसके लिए हमारे सांसद को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे श्री प्रकाश जायसवाल जी का जो प्रस्ताव था उसको पुनः 11 साल बाद उठा के अगर प्रस्ताव दिया है और रोड बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद कानपुर की जनता की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। क्योंकि कानपुर का एक बहुत बड़ा जो जाम की स्थिति थी, उस जाम से एक शहर वासियों को राहत मिलेगी और ये अच्छी जो है सांसद जी ने जो ये कोशिश की है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो। और क्योंकि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने अपने कार्यकाल में इसका प्रस्ताव किया था और उन्होंने अपने कार्यकाल में ब्रिज दिए, ट्रेनें दी, तो सांसद जी इसके बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कानपुर की जनता जो जाम की स्थिति है उससे बहुत निजात चाहती है, तो ये निजात मिलेगा तो क्यों ना कानपुर के शहर के लोगों को राहत मिलेगी। नहीं, जरूर मिलेगी कि एलिवेटेड रोड जो निकलेगा उससे राहत तो ये प्रदूषण से मिलेगी, जाम से मिलेगी, और जो लोगों को हमारा ग्रीन सिटी ग्रीन कहते हैं, उससे हमको लगता है प्रदूषण भी इसमें खत्म होगा। किस तरह की समस्या है? अरे बहुत समस्या होती है। जहाँ पे हम लोग को 15 मिनट में जाना होता है, 1-1 घंटे में जरीफ चौकी चौराहे पे जाम, अफीम कोठी चौराहे पे जाम, उसके बाद आगे कोका कोला चौराहे, मतलब जाम ही से ही निकलता था आदमी। उसमें मरीजों को बड़ी दिक्कतें होती थी कि हाईलाइट भी उधर ही था और अस्पताल भी कई एक सुविधाएं थी, कॉलेज उधर ही था। तो ये समस्या बहुत जल्दी इससे निजात मिलेगा। जो हमारा मरीज है उसको भी जल्दी से राहत मिलेगी और उसको भी उसका स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। 25 लाख आबादी को इस एलिवेटेड रोड से मिलेगा सीधा लाभ।
शहर के एंट्री पॉइंट लखनऊ, दिल्ली और प्रयागराज कहे जाने वाले रामा देवी चौराहे पर रोजाना ही बहुत अधिक जाम लगा रहता है। अगर कोई वाहन सवार गोल चौराहे से जीटी रोड पर चलते हुए रामा देवी जा रहा है तो उसे रास्ते में जरीब चौकी चौराहा, अफीम कोठी चौराहा, टाट मिल चौराहा, सीओडी पुल समेत अन्य चौराहों पर जाम में घंटों फंसना पड़ता है। वहीं रामा देवी से गोल चौराहे तक जाने वाली सड़क के माध्यम से कई प्रमुख व्यावसायिक और अव्यवसायिक क्षेत्र जुड़ते हैं, लेकिन अब एलिवेटेड रोड के बनने से काम की दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे करीब 25 लाख की आबादी को इस एलिवेटेड रोड से सीधा लाभ मिल सकेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। ये तो 10 साल पहले योजना बनी थी, पर किसी कारणवश ये क्रियान्वयन नहीं हो पाया, क्योंकि सरकारें आती रही जाती रही। अब जो है हमारे माननीय सांसद महोदय ने इस पर पूरा गहन विचार विमर्श किया, और जब समय आता तभी होता है। और इससे कितने लोगों को कितना लाभ होगा ये अभी लोग आकलन नहीं लगा रहे हैं। आने वाले समय में कम से कम 9-10 पुल पड़ेंगे, उससे बचत होगी। और ये बहुत अच्छा पहल है। इसकी 10 साल पहले योजना बनी थी, पर कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया था। आज जाकर ये संपूर्ण हो पा रहा है। इसका शिलान्यास होगा, और हो सकता मोदी जी आकर स्वयं करे। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, और ये काम जल्दी होना चाहिए कि जिससे वहाँ की जनता को राहत मिले। आजकल हम लोग भी जाते हैं जरीब चौकी क्रॉसिंग में, जाकर इच्छा ये होती है, जाम लगा हुआ है, चलो कब तक खड़े रहें। इस गर्मी में खड़ा होना बहुत हम लोगों के लिए दुर्लभ काम है, और इसको रमेश अवस्थी जी ने पूरा करवा रहे हैं, और जल्दी इसकी सेवा हम लोगों को मिले। इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि रमेश जी ने एक ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कानपुर में सांसद महोदय कोई काम नहीं करते हैं। पहली बार का सांसद महोदय ने इस पर बीड़ा उठाया है। ये एक अच्छी पहल है। कानपुर का कुछ तो, क्योंकि बाहर के लोग आते कहते कानपुर को जैसे 10 साल पहले देख गए थे वैसा आज भी है, परंतु इन्होंने इस चीज को बदलने का प्रयास किया। इसके लिए कोटि कोटि बधाई। देखिए, ये एलिवेटेड रोड का निर्माण के लिए 2009 के पहले कांग्रेस सरकार इसको लाई थी, और हमारी कांग्रेस सरकार में श्री प्रकाश जी यहाँ के सांसद थे, मंत्री भी थे। और जो योजनाएं आप देख रहे हैं इस समय कानपुर में, मेट्रो से लेकर सब, ये योजनाएं सब की सब पूरे जो आज धरातल पर है, सब कांग्रेस की सोच थी। और कांग्रेस के समय में हाँ, वो एक बार जल्दी तो कार्यान्वित हो नहीं सकती, धीरे धीरे होती है। तो इधर 14 में सरकार चली गई, और ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, कोई मतलब इनको नहीं रहा। फिर सदैव पचौरी जी ने पिछली साल इस पर प्रयास किया। हम पचौरी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने इतने दिन बाद प्रयास तो किया। पचौरी जी ने इस पर प्रयास किया, और पचौरी जी ने लगभग सब काम करा दिया, और इसके बाद वो नहीं रहे। अब हमारे माननीय सांसद जी आ गए, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, इसीलिए उनको धन्यवाद देते हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये सौगात का न सिर्फ कानपुर के विकास को चार चांद लगाएगी, बल्कि विकास के पहिए की रफ्तार को बढ़ाने का काम भी करेगी। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको लेकर मोहर लग चुकी है, और बहुत जल्द कानपुर की तस्वीर भी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट